Mike sir. Come. Good morning, ma'am. Good morning, sir. मॉर्निंग। बैठो भाई। Thank you, ma'am. अपने को इंट्रोड्यूस करो बोर्ड को। सर, मेरा नाम अनामिका है। मैं रोहतास जिले से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय कैमूर से की है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2024 कौन सा कॉलेज बोली? दयाल सिंह कॉलेज। दयाल सिंह कॉलेज। यस सर, 2024 में पूरा किया है और मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑनर्स है और मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है। साथ ही मैं वो तो हम लोगों ने देख लिया। दयाल सिंह कॉलेज तुम बोली ना, तो इसलिए मुझे ये ध्यान आया है कि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन आज से मात्र 45 साल पहले तो हम लोग उधर दयाल सिंह कॉलेज की तरफ जाने से डरते थे, है ना। हमारे कोलीग विशा जी बैठे हैं, इनको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम, तो IIT के पढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस ज़माने में, उस ज़माने में दयाल सिंह कॉलेज की तरफ जाने से लोग डरते थे। क्यों? तुमको कुछ आइडिया है तुम्हारे अपने कॉलेज की हिस्ट्री का? सर, मुझे जहाँ तक आइडिया है, अभी तो जो लोधी रोड में अभी जो सिचुएटेड है, तो वो बहुत अच्छा एरिया माना जाता है दिल्ली वो का। तो ठीक है ना, तभी तो मैंने ये प्रश्न पूछा कि उस ज़माने में क्या रेपुटेशन था दयाल सिंह कॉलेज का। सर, इसकी जानकारी तो नहीं है तुमको? चलो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा जस्ट टू मेक यू फील इजी, ठीक है। एंड यू डन योर ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स। यस सर। So there were some very good teachers in Dayal Singh College in history. Who were they? सर, मैम थी अपराजिता भट्टाचार्य और सर थे उमाकांत सर। ये कुछ टीचर्स थे। अच्छा, चलो पूछिए मिशेल। अपने हिस्ट्री लिया है तो दिल्ली से किया है तो नेशनल हिस्ट्री इंटरनेशनल हिस्ट्री ज़्यादा आपको तवज्जो होगा। यस सर। BPSC की तैयारी में आपने बिहार की हिस्ट्री के विषय में जरूर जाना होगा। बिहार का जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन डिसकनेक्टेड है नेशनल हिस्ट्री से? बिहार की हिस्ट्री कहाँ पर गैप लगता है? हमको लगता है गैप, अगर आपको लगता है कि नहीं? आपको लगता है कि गैप है हिस्ट्री में, बिहार की हिस्ट्री में कंटिन्यूटी में कहीं गैप है? कौन सा पीरियड है? यस सर, गैप मतलब उस सेंस में नहीं है कि बिहार की हिस्ट्री नेशनल हिस्ट्री से बिल्कुल डिसकनेक्टेड है। एक गैप इस सेंस में कह सकते हैं कि मध्यकालीन और आधुनिक भारत में देखा जाए तो दिल्ली और वेस्ट बंगाल में कोलकाता मेजर सेंटर्स के रूप में उभरे थे, जबकि प्राचीन भारत में मगध का एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो इस संदर्भ में कह सकते हैं कि थोड़ा मतलब जो एक वैल्यू और रेपुटेशन एंशिएंट हिस्ट्री में था बिहार का, उससे केंद्र मतलब शासन का जो केंद्र दूसरी जगह स्थापित होने के कारण वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंस कम हुई। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, ये 500 वर्षों का जो उसमें बिहार की हिस्ट्री में क्या भूमिका रही है प्रमुखता से, इस पर कुछ यदि आपको जानकारी हो तो बता पाएंगे? यस सर, सबसे पहले सर 7वीं शताब्दी में तो गुप्ता राज का शासन रहा है। वो बिहार के भी किसका शासन रहा? गुप्ता वंश का सर। तो उसने बिहार के भी क्षेत्र को उसमें वो कवर था। इसके साथ ही जैसे गुप्ता वंश के पतन के बाद एक बोलते हैं फ्यूडलिज्म का राइज होता है इंडियन हिस्ट्री में, तो उस सेंस में एक सेंट्रलाइज्ड पावर का एब्सेंस रहा है बिहार में। साथ ही जो इस्लामिक इन्वेजन हुए उसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी और टर्किश रूल जैसे बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, तो इसके बाद बिहार की जो एक पावर केंद्र था वो धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो गया दिल्ली की तरफ। तो ये सर एक 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक की हिस्ट्री रही। बहुत बढ़िया नॉलेज है तुम्हारा हिस्ट्री का। थैंक यू सर। पूछो। आपकी हॉबीज के बारे में कुछ बताइए हमको। मैम, कविता लिखने में मैं रुचि रखती हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छा अभिव्यक्ति का माध्यम लगता है। मैं अपनी जो भी विचार है या फिर जो भी मेरी परेशानियां हैं, मुझे लगता है मैं उसको अपनी कविता के थ्रू व्यक्त कर पाती हूँ। हाल फिलहाल में अगर आपने कोई पोएम लिखी, किस भाषा में लिखती हैं? हिंदी में लिखती हूँ। हिंदी में लिखती यस मैम। हाल फिलहाल में अगर आपने कोई पोएम जो लिखी हो जो आपको याद हो, Yes. कुछ पंक्तियां सुनाएंगी? यस मैम, मैंने हाल ही में एक पोएम लिखा था जिसका शीर्षक है झुकना नहीं। उसकी कुछ पंक्तियां हैं। इस पार भंवर के आज हैं, होंगे कभी उस पार भी,
मेहनत की नौका को कर प्रबल देंगे जीत का प्रमाण भी। मानाई मंजिल जटिल है पर तू ठान ले तो क्या बड़ा। भविष्य की सिर्फ कल्पना में क्यों है अब तक तू खड़ा। मन के अंतःकरण से पूछ अब तेरा उद्देश्य क्या। जो उस ध्वनि को कर महसूस तेरे लिए फिर शेष क्या। बढ़िया। आप एक अच्छी पोट्रेस हैं, अच्छी कविता लिखी है आपने। आप सर कह रहे थे आपकी नॉलेज हिस्ट्री में बहुत अच्छी है। आप एक अच्छी व्याख्याता बन सकती हैं, प्रोफेसर बन सकती हैं, इवेंचुअली आप एकेडमिक्स में अपना करियर परस्यू कर सकती हैं। आप पब्लिक सर्विस में क्यों आना चाहती हैं करके? मैम मुझे लगता है पब्लिक सर्विस मतलब मैम एकेडमिक्स के प्रति मेरा उतना आकर्षण शुरू से नहीं रहा है। और पब्लिक सर्विसेज मुझे लगता है एक डाइवर्स फील्ड देता है। अपनी जो भी स्किल्स हैं उनको और अच्छा करने का, साथ ही समाज से जुड़ने का भी एक मौका देती है। तो मुझे लगता है एकेडमिक्स से पब्लिक फील्ड मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। बट मतलब मैं समझती हूँ आपकी जो मानवता के अंदर जो है वो मैं रिलेट कर पा रही हूँ उसके साथ। बट जब आप एक पदाधिकारी बन जाती हैं तो आप कई सारे ऐसे कंप्लायंसेस करते हैं जो कि नॉट सो मच इन पब्लिक इंटरेस्ट हो, बट कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। उसको कैसे हैंडल करेंगे आप तो थिंकर हैं, आप यू सीम टू हैव अ सेंसिटिव टेम्परामेंट टुवर्ड्स लाइफ। तो कैसे आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करेंगे? मैम अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है जिसमें मेरा व्यक्तिगत विचार और मेरा जो भी कर्तव्य है या फिर जो भी ड्यूटी है उसके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मैं अपने जो व्यक्तिगत विचार है उसको पीछे रखकर अपनी जो भी ड्यूटी मुझे दी गई है मैं उसको हमेशा वरीयता दूंगी और उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगी। For how long do you think you will continue to do that? कितने वक्त तक आप ये कर सकती हैं कि अपने व्यक्तिगत जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको आप बैक स्टैंड पे रखें और कर्तव्यों का निर्वहन करके कब तक कर पाएंगे आप ऐसा? मैं मुझे लगता है मैं जब तक इस क्षेत्र में रहूंगी तब तक मैं अपनी व्यक्तिगत विचार को प्रायोरिटी ना देकर अपनी ड्यूटी को ही प्रायोरिटी दूंगी। हिस्ट्री में तुम वहाँ दयाल सिंह कॉलेज में थी ना? यस सर। दयाल सिंह कॉलेज इज नोन मोर फॉर इट्स पॉलिटिकल साइंस फैकल्टीज हैं। यस सर, पॉलिटिकल और जियोग्राफी के लिए सर। जियोग्राफी में? यस सर। पॉलिटिकल साइंस के कौन कौन लेक्चरर्स वहाँ पे तुम्हारे यहाँ अच्छे लेक्चरर्स हैं? सॉरी सर, नहीं जानती हो? नहीं सर। अच्छा, तो ये बताओ कि ये तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया ना? नो सर। सो यू हैव फिनिश्ड योर BA हिस्ट्री ऑनर्स जस्ट लास्ट ईयर ना? Yes, मतलब 24 में? यस सर। हाँ, क्या है तुम्हारा फेवरेट एरिया हिस्ट्री का? सर वैसे तो सारे वर्ग मुझे पसंद है पर मुख्यतः प्राचीन भारत मुझे ज़्यादा पसंद है। प्राचीन भारत? यस सर। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन पर, ये इतिहास लेखन पर, इतिहास नहीं, यस सर। इतिहास लेखन पर कुछ एक कंट्रोवर्सीज उभर करके आई हैं पिछले कुछ सालों में। यस सर। उसके बारे में तुम जानती हो कुछ? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है तो कुछ धर्मशास्त्र से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज है, जैसे मनुस्मृति को लेके कभी कभी विवाद उठ जाता है। क्या है विवाद? सर चूँकि मनुस्मृति में एक जो वर्ण सिस्टम था उसको ज़्यादा वरीयता दी गई है। उस पर जो भी वर्ण आधारित कार्य थे उनको रिजेक्ट। मनुस्मृति तो मनुस्मृति है, वो अब उसका इतिहास से क्या लेना देना? सर क्योंकि इतिहास लेखन की मैं बात कर रहा हूँ। यस सर, इतिहास लेखन में देखा गया है कि एक जो नेशनलिस्ट अप्रोच रहा है हिस्ट्री राइटिंग का, उसमें एंशिएंट जो इंडियन पास्ट है उसको ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है ताकि जो भी इंडिया की जो प्राइड है वो वापस से नेशनलिस्ट हिस्ट्री। यस सर। उसको अपने पास्ट को ग्लोरीफाई किया गया। यस सर। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? पास्ट है, हमारा देश है, हम अपने देश के भूतकाल के बारे में अच्छी बातें कहते हैं, इसमें फिर विवाद कहाँ? सर विवाद इस तरीके से पैदा होता है क्योंकि जब कॉलोनियल जो हिस्ट्री लिखी गई है उसमें भारत की संस्कृति को मतलब कम करके दिखाया गया है। तो
एक जैसे हिस्टोरिकल एविडेंसेस को अपनाने के लिए जो भी कि कौन सी हिस्ट्री को माना जाए, नेशनलिस्ट या फिर कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग, तो इसमें मुझे लगता है एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है सर। तो ये एक शब्द या एक एक्सप्रेशन तुमने इस्तेमाल किया, कॉलोनियल हिस्ट्री। यस तो कॉलोनियल हिस्ट्री का क्या मतलब हुआ? इज इट द सेम थिंग एज हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल इंडिया या इट इज समथिंग एल्स? सॉरी सर, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी मेरा मतलब हैं? कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी सर, जैसे नेशनलिस्ट हाँ। हिस्टोरियोग्राफी है वैसे। तो वो उन लोगों ने किस चीज को एम्फसाइज किया? सर उन्होंने मेनली इंडियन जो सिविलाइजेशन है उसको बारबरिक दिखाया है, और अपने जो वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी है उसको प्रूव करने के लिए इंडियन कल्चर को इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की तुमने? सर इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर जो भी वैदिक काल में जो भी रिचुअल्स है, तो उन्होंने उसको अनसाइंटिफिक इस प्रकार का वर्णन किया है अपने। ये कॉलोनियल हिस्ट्री वाले यस सर, कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है यस सर। वो क्या कहते हैं? सर इंडियन कल्चर को उन्होंने इंफीरियर दिखाया है, जो भी रिचुअल्स थे उसको भी उन्होंने इंडियन कल्चर को क्या दिखाया है? इंफीरियर दिखाया है सर, हाँ। अपने यूरोपियन कल्चर के हिसाब से। हाँ। और जो भी रिचुअल्स थे उसको भी उन्होंने कई बार अनसाइंटिफिक इस तौर पे कहा है सर। अच्छा, तो क्या मतलब ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं ये ऐसा कहते हैं या कोई और कहता है? सर नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का ही एक ये पक्ष रहता है कि कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने इस जो भी इंडियन कल्चर थी उसको इंफीरियर दिखाया है। ये वेद जो हैं, चारों वेद जो हैं, इनका कौन सा पीरियड है? सर जो चारों वेद हैं उनका तो अर्ली वैदिक पीरियड में उनकी रचना मानी जाती है, पर उनका जो वो लिख के कोडिफाई किए गए थे वो गुप्ता एज में किए गए थे सर। गुप्ता पीरियड में? यस सर। अच्छा, तो गुप्ता पीरियड में कैसे कोडिफाई किया? उस वक्त लिखने का साधन था? किस चीज पे लिखते थे? सर वेद तो मतलब गुरु शिष्य परंपरा से ही वो श्रुति के माध्यम से चलती आ रही थी, तो उसी के बेसिस पे उसको जो भी प्रचलित उस वक्त वैदिक जो भी इंसिडेंट्स थे उनको कोडिफाइड किया गया सर। तो फाइनली अगर जैसे आज की तारीख में मैं जानना चाहूं कि ऋग्वेद किस काल में लिखा गया है तो क्या कहोगे? सर इसका जवाब तो अर्ली वैदिक ही माना जाएगा। अर्ली वैदिक पीरियड किसको कहते हैं? सर अर्ली वैदिक पीरियड 1000 BC से 600 BC तक को अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है। प्राचीन एक किताब अभी आई है 5-6 साल 7 साल पहले, उसका टाइटल है अर्ली इंडियंस करके, तुम सुनी हो? टोनी जोसेफ की लिखी हुई किताब अर्ली इंडियंस, नहीं सुनी हो? पढ़ना उसको, है ना। मैं तुमसे प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ, पढ़ना उसको, तो उससे तुम्हारी बहुत सारी अवधारणाएं जो है ना वो स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। बहुत अच्छा बोलती हो तुम, बहुत अच्छा पढ़ी हो। और मैं अभी किसी और को कह रहा था कि जो भी करती हो उसको पूरे इंटेंसिटी के साथ करो, ठीक है ना, एंड यू विल डू वेल। ऑल द बेस्ट। चलो, थैंक यू ठीक है।